दे सकती हूँ। और अगर कोई बेकसूर पकड़ा जाता है तो वहां मैं खुद आके सामने खड़ी रहती हूँ कि अगर ये बेकसूर हैं तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं हर 15 दिन में उसकी एक एक गलियां, अभी 15 से 20 दिन भी नहीं हुए होंगे, ये कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, आप चाहें ये अभी की बिल्कुल तस्वीरें आप ले सकते हैं। ये उन्हीं बस्तियों की तस्वीरें हैं, वहीं के वीडियो हैं जो मैं रेगुलर विजिट करती हूँ, जाती हूँ। आपका ये जो 7 महीने का कार्यकाल था, जिसमें जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे, अब आप बताइए कि आने वाला 6 महीना आपके वार्ड की जनता आपसे जो उम्मीदें रखती है और कौन कौन से वादों में से आप इन 6 महीना में पूरा करना चाहते हैं? देखिए, इस 6 महीने बाद फिर आपसे मिलेंगे, उस ग्राउंड पे भी मिलेंगे, इस बार हम वहीं मिलेंगे आपके साथ। आपका स्वागत है। इनफैक्ट अभी जो हम जिस कार्य की मैं बात कर रही हूँ आपसे कि जो मेरी रोड नाली का जो कार्य है, अगर जो मेरी उम्मीद है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर वो कार्य स्वीकृत होना चाहिए, तो हम सभी आपको उसके भूमि पूजन में आमंत्रित करेंगे। सारे सीसीटीवी लग जाएंगे? कोशिश यही है, सारे नहीं तो कम से कम 70 to 80% लग जाएंगे वार्ड में, क्योंकि मेरा सारे से उम्मीद है कि मेरे पूरे वार्ड में लग जाए, सिर्फ बस्तियों में। नशा मुक्त आपका वार्ड हो पाएगा? कोशिश रहेगी। नशे के लिए अगेन बहुत बड़ा प्रशासनिक विषय है। रायपुर नगर निगम के अंतर्गत हमारा खास कार्यक्रम मेरा वार्ड कितना विकास के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था वार्ड नंबर 49 रानी दुर्गावती वार्ड, जिसकी पार्षद हैं डॉक्टर अनामिका सिंह। हम उनके वार्ड में जाके ग्राउंड में वहां के जनता से हमने उनके पिछले 6 से 7 माह के कार्यकाल को जानने का प्रयास किया, जिससे जनता ने क्या कुछ कहा हमारे उस पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। उसी तमाम प्रश्नों को लेकर एक बार फिर हम वार्ड के पार्षद डॉक्टर अनामिका सिंह से हमारी पूरी टीम ने कई सारे सवाल किए, जो जनता के सवाल थे। उनकी पार्षद किस तरीके से जवाब दे रही है, आप उनको सुनिए और जानने का प्रयास करिए कि रानी दुर्गावती वार्ड की पार्षद डॉक्टर अनामिका सिंह किस तरीके से अपने वार्ड के विकास के लिए लगी हुई है और क्या प्रयास कर रही है। आइए देखते हैं उनसे हमारा खास ये इंटरव्यू, जिसमें वे जनता के सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो उनकी तकलीफ आप कब तक दूर कर पाएंगे? देखिए, जो आपने कहा कि आप जनता के माध्यम से मेरे तक और मेरे माध्यम से जनता तक जा रहे हैं, तो ये एक बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि कई बार हम अपनी बात डायरेक्टली उन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप जो माध्यम बने हैं, तो आज मैं अपनी जो भी मैंने अब तक किया है या जो मैं आगे करने वाली हूँ या जो मेरा प्लान है अपने वार्ड के लिए, वो उन तक पहुँचाने का मेरे लिए एक बहुत अच्छा जरिया है। और जिस क्षेत्र की आपने मुझसे अभी बात की, वहाँ समस्याएँ बहुत हैं। समस्याएँ आज की नहीं, पुरानी है। मैं पुरानी चीज़ों में नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसमें मेरा कोई बोलो कंट्रोल नहीं है कि मैं उसमें कुछ कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, जो अभी की वस्तु स्थिति है उस पे हम जरूर विषय पे बात करना चाहूँगी मैं उसमें। वहाँ पे उत्कल बस्ती खासकर, जहाँ मैं कहूँ गलियाँ सकरी हैं, नालियों की समस्या है, रोड की समस्या है, वहाँ से जो लगा हुआ तालाब है वहाँ सफाई की समस्या है। तो पिछले 8 महीनों में जो सबसे पहला काम मैंने उत्कल बस्ती के लिए किया, वो ये किया था कि मेरे इलेक्शन के रिजल्ट के 15 दिन के बाद सबसे पहले मैंने उस तालाब की सफाई करवाई थी। और उस सफाई के दौरान लगभग 10 से 12 ट्रक वहाँ से कचरा निकला था, जिसको हमने साथ में डंप भी कराया था। और आज 6 महीने के बाद सफाई होके लगभग 6 महीने हुआ, वो तालाब उसी स्थिति में पहुंच गया है। तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है, सफाई चैलेंज नहीं है, सफाई तो होती जाएगी, लेकिन उसको बार बार गंदा होने से मैं कैसे रोक सकूं। तो कुछ समस्याएं मौसम की वजह से भी मेरे सामने आ रही हैं कि अभी लगातार बहुत तेज बारिश रही। उस तालाब को सौंदर्यीकरण पे भी हमने अधिकारियों के साथ चर्चाएं की हैं, और उसके लिए हम एक प्लान बनाना चाहते हैं कि जिस तरह से नालियां जो उस तालाब के चारों तरफ फैली हुई हैं, उनका पानी उस तालाब में ना जाए, और जो बार बार वहां गंदगी होती है उस गंदगी को रोकूं मैं कैसे, क्योंकि सफाई तो होती रहेगी, लेकिन सफाई होने से वो 2 महीने 3 महीने में फिर उसी स्थिति में पहुंच जाता है। तो उस स्थिति में मैं उसको पहुंचने से कैसे रोकूं। तो मेरा अभी जो पूरा ध्यान है उस तालाब के सौंदर्यीकरण पे और उसको लगातार साफ रखने पे है कि उसको मैं सफाई को मेंटेन कैसे कर पाऊं, मैं वहां जागरूकता कैसे ला पाऊं। वही समस्या वहां नालियों के साथ है कि नालियां सक्रिय हैं, कुछ नालियों के ऊपर घरों के बरामदे बने हुए हैं, तो उस स्थिति में भी सफाई करना कई बार हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ी समस्या थी जो
जो अमृत मिशन का पाइप गया हुआ था वहां से पानी लगातार बहता रहता था, उसमें टैप्स नहीं थे, तो वहां पे हमने टैप लगवाए, तो अभी उस समस्या का काफी हद तक समाधान हुआ है। सफाई भी हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। गलियां सक्रिय होने के कारण कई बार डोर टू डोर जो कचरा उठाने वाली गाड़ियां हैं वो आखिरी कोने तक नहीं जा पाती, तो वहां पे मरम्मत, रोड बनाने का कार्य मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और उसी प्राथमिकता के हिसाब से मेरे पास एक छोटा सा, अभी हमने एक भूमि पूजन किया था 26 तारीख को। उस भूमि पूजन के अंतर्गत उसी जो एरिया बस्ती है हमारी, उत्कल बस्ती इंद्रात्मा नगर है, वहां पे 4 गलियां हैं जिसमें रोड का और नालियों का कार्य होना है। उसमें से अभी मेरे पास एक गली के रोड का कार्य स्वीकृत होकर आ गया है जो कि 9,66,000 रुपए का है। बाकी जो 3 गलियां हैं उनकी रोड और नाली का कार्य स्वीकृति में है। मुझे ये उम्मीद है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर मेरे पास वो कार्य भी स्वीकृति में आ जाएगा, और जैसे ही जो काम होते जा रहे हैं स्वीकृत, उनपे हम तुरंत के तुरंत काम करना शुरू करते जा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि पेपर में हो गया और वो काम ग्राउंड तक ना पहुंचे। तो 26 तारीख को जो हमने भूमि पूजन किया, लगभग 50,52,000 के कामों का भूमि पूजन है। इसका मैं आपको पूरा डिटेल भी दे दूंगी, जिसमें विश्वनगर में रोड और नाली का कार्य है जो 9,88,000 का है, और छोटे छोटे कई पाइपलाइन विस्तार के कार्य थे जहां पे 84,000 का काम है। सीसीटीवी कैमरे का एक मेरा बहुत बड़ा, जो मैंने अपनी जनता से वादा किया था कि मैं लगवाऊंगी, तो उसमें भी मेरे पास स्वीकृति आ गई है। तो अभी मुझे अमाउंट, वो काम टेंडर में गया हुआ है। जैसे ही टेंडर होता है, हम स्पेशली जो हमारे स्लम एरिया जो बस्ती हैं जहाँ पे नशे की बहुत ज्यादा समस्या है, जहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग के बाद भी समस्याएं आती रहती हैं, वहां पे मेरा टारगेट है कि मैं सबसे पहले सीसीटीवी लगाऊं, उसके बाद फिर मैं शहरी क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाऊं। तो धीरे धीरे मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ। हाँ, हो सकता है कि जनता को मुझसे नाराजगी हो, परिवार है वार्ड मेरा, परिवार में अगर हम 10 सदस्य हैं तो एक दूसरे से नाराजगी रहती है, उनकी नाराजगी भी मेरे सर आंखों पे है, और मैं कोशिश यही करूंगी कि उनकी हर समस्याओं को सुनूं, समझूं, और जिन तक मैं नहीं पहुंच पा रही हूं उन तक पर्सनली पहुंच के उनकी बातों पे अमल करूं। ये है कि आप एक ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जी दुर्गावती वार्ड में, जी। सबसे पहले तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि आप जी। कहां से आ गए, जी है ना। जी। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आपके आने के बाद जी। यहाँ की बस्ती ही नहीं, पूरा वार्ड जो है, जी आपके वादों को, आपकी सक्रियता को देखते हुए उनके अंदर एक उम्मीद जगी। जी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से काम नहीं हुआ, जी। तो इन्होंने इसी उम्मीद से आपको चुना जी। है। तो ये चाहते हैं सबसे पहली बात कि पार्षद हमारे बीच में रहे। जी। दूसरा, महिलाओं का एक आरोप था कि आप ऑफिस में कम मिलते, जी। ये है। और दूसरा सीसीटीवी, जो कि आप बहुत अच्छा काम करने वाली है, क्या आपने जगह चिन्हांकित किया है? जी हाँ, जगह हमने चिन्हांकित की है। जो मुख्य चौक हैं, जो कॉर्नर के एरियाज हैं, जहाँ से कॉलोनीज में एंट्री होती है, जहाँ बस्तियों में एंट्री होती है, जैसे तालाब के कोने वाला एरिया है जो एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है, हमने 7 से 8 जगह अभी चिन्हांकित की है, सिर्फ पुरैना बस्ती में। उसके अलावा मेरे पास हीरानगर बस्ती भी है। तो जैसे जैसे मेरे पास सुविधा आती जाएगी मैं सीसीटीवी लगाती जाऊंगी। हाँ, और जैसा कि आपने कहा कि उम्मीद है जनता को, तो होता है ना, जिससे हम उम्मीद ज्यादा रखते हैं उसी से हमको शिकायतें भी ज्यादा होती हैं। तो मेरी सिर्फ यही कोशिश है कि उन उम्मीदों पे मैं खरी उतरूं। समय लग सकता है, लेकिन इतना मैं कहूंगी कि मेरी तरफ से प्रयासों में कोई कमी नहीं होगी। वहां पे जो जल भराव की स्थिति है उसका सबसे मुख्य कारण है नाली की निकासी सही नहीं होना। जो स्लोप है नाली का वो ठीक नहीं बना हुआ, और रोड भी ऐसा है कि रोड के ऊपर तक कई जगहों पे पोर्च बने हुए हैं, नालियां मतलब सक्रिय हो गई हैं। तो सही है। ये है कि जो अभी मेरा रोड और नाली का प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें हम नालियों का स्लोप कोशिश करेंगे कि ठीक करके जो मुख्य नाली है जो तालाब के पास से एक्सप्रेसवे में निकलती है उससे उसको जोड़ा जाए, और जिसमें वहां जल भराव ना हो। अगर वो संभव नहीं हुआ, क्योंकि वो हमको इंजीनियर्स ही उसमें गाइडलाइन कर पाएंगे। एक रोड का काम तो मेरा स्वीकृत हो गया है। दूसरा काम मेरा मंत्रालय पहुंच चुका है, जो लगभग 45 से 50 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें 3 गलियां और 4 गलियों की नालियां हैं। तो मैं उसकी स्वीकृति का सिर्फ इंतजार कर रही हूं, और उसमें हम लगे हुए हैं। उसमें हमारे माननीय विधायक जी का भी अथक प्रयास चल रहा है, और जहां तक मुझे उम्मीद है 1.5 से 2 महीने में वो काम मेरा स्वीकृत हो जाना चाहिए। मैडम, आप तो जैसे बताए भाई साहब ने, आपसे एक सवाल भी पूछा, शायद उसका उत्तर रह गया। जी। सीधा आरोप है, आप डॉक्टर हैं जी। तो आप अपना क्लिनिक ज्यादा चलाते, ज्यादा ध्यान देते हैं वहां, या यहाँ नहीं मिलते? यहाँ आप मिलते हैं तो कितने बजे? क्या वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? ऑन कैमरा बताइए। देखिए, मेरा एक मिलने का समय मैंने यहाँ पे तय किया हुआ है कि मैं सुबह 8 से 10 बजे के बीच में मैं वार्ड भ्रमण में निकलती हूँ। अगर यहाँ ऑफिस में कोई मुझे मिलने के लिए बैठे हुए हैं या जिन्होंने कॉल किया हुआ है या कोई अचानक से आ गया है, तो एक हमारा स्टाफ है जो यहाँ रहता है, वो मुझे इन्फॉर्म कर देता है। और मैं डेली वार्ड के डिफरेंट एरियाज में, कॉलोनीज में कोशिश करती हूँ कि मैं जाऊँ, वहाँ समझूं लोगों से। वहाँ के तो कहना है आप एक बार देखें, शायद 1 या 2 बार, बाकी तो आप आती नहीं। और मैप्स में ये है कि वो स्लम इलाका एक तरीके से ना, तो आपको, तो आप कॉलोनी में रहते हैं, आपको तो उनका दुख दर्द पता ही नहीं।
ये बिल्कुल गलत है। मैं हर 15 से 20 दिन में उत्कल बस्ती, संतोषी पारा और जो तालाब के साइड का एरिया दबरी पारा है और तिरंगा पार है, मेरा हर 15 से 20 दिन में वहाँ विजिट होती है। अभी भी वहाँ पे एक छोटी सी समस्या आई थी, मुझे नहीं लगता कि 15 दिन भी हुए होंगे मुझे वहाँ जाके। और कॉलोनीज की भी अगर मैं बात करूँ तो कॉलोनीज में भी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कम से कम महीने में 1 से 2 बार हर एरिया में अपनी प्रेजेंस दे सकूं। शाम के समय 4:30 बजे के बाद से 6 से 7 बजे के बीच में मैं कार्यालय में रहती हूँ और मिलने की बात है कभी किसी तरह अचानक कोई दिक्कत अब आपने टाइमिंग बांध दिया कार्यालय का और भ्रमण का, हाँ। किसी को सडनली आपसे मिलना है, फोन करना है, बिल्कुल फोन 24 घंटे ऑन है, आप हमको कॉल कीजिए, आप मैं उठाती अवेलेबल हैं? हूँ, मैं उठाती हूँ। किसी का भी कॉल ऐसा नहीं होगा कि आंसर नहीं होता है। उसके बाद ऑफिस हमारा सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 से 7 बजे तक खुला रहता है। अगर किसी को कोई समस्या है वो यहाँ आए, अपनी समस्या नोट डाउन करा सकते हैं। 8 महीने में 7 डॉक्टर से 9 का क्लिनिक जो मेरा है, जो अवंती बाहर में बैठती हूँ, वहां भी हर किसी को आने के लिए कोई वो नहीं है कि आप आ नहीं सकते। मैं सबको ये बोलती हूँ भैया मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अभी पेशेंट लेकिन आप मुझे बताइए, आप तो पार्षद हैं और डॉक्टर भी हैं, तो 100% तो आप कहीं दे नहीं पा रही है ना पार्षद बन के दे पा रही है, न ही आप डॉक्टर कोई बन भी के। पार्षद अगर होगा तो उसका अपना एक काम होता होगा, वो या तो बिजनेस कर रहा होगा या वो किसी नौकरी में होगा या उसका एक शॉप होगा। ऐसा भी होगा कोई तो सेवा काम भाव से लगा नहीं, होगा, सेवा भाव हमेशा से- अवेलेबल होगा। बिल्कुल 24 घंटे। अगर मैं सेवा भाव से भी हूँ, सेवा का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जीविका का साधन छोड़ दूं, है ना। सेवा मैं तभी कर पाऊंगी जब मेरे पास एक जीविका का सोर्स रहेगा। डॉक्टर अनामिका का 8 महीने का कोई एक ऐसा काम जो आपने करा उस इलाके में और लोग खुश हो, कोई काम जो किया हो आपने, करेंगे नहीं किया है वो? नहीं, स्वीकृति मेरे पास आई है, जो रोड बनेगी उससे लोगों को। आप इस बच्चे को लेकर के ट्रीटमेंट कहीं कराने की कोशिश करी कि सिर्फ फोन से चर्चा कर नहीं, फोन से चर्चा नहीं की मैंने। उनके विषय में मुझे उनके माता पिता से मेरी एक बार बात हुई थी, उसी समय की बात है। और चुनाव के समय नहीं, चुनाव जितने की बात के- की मैं बात कर नहीं, जीतने के बाद भी मेरी उनसे एक बार बात हुई थी और उस विषय को लेकर मैंने अपने पीडियाट्रिक फ्रेंड से भी चर्चा की थी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम उनका सहयोग कैसा कर सकते हैं। तो उन्होंने जो उनके सिम्टम्स और सारी चीजें समझी और जानी, तो उनका यही कहना है कि हम उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। स्पेशली मेरा ये था कि हम शायद उनको सबसे बड़ी बात ये है, जी आपका जो जी में जो है उत्कल बस्ती में नशा इस जी। तरीके से धीरे धीरे घर कर रहा है। जी अभी तक तो नौजवान पीते थे, अब धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि बच्चे भी महिलाएं भी। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आपने चुनाव कैंपेन के दौरान बोला था कि पुलिस का गश्त, क्या लगता है कि आप पुलिस का गश्त रात में 2 से 3 बार पेट्रोलिंग होती है पुलिस की। मैं जो हमारा थाना लगता है, मैं डायरेक्टली टीआई से टच में रहती हूँ। इवन जो गश्त वाली व्हीकल्स हैं उनसे भी हमारी बात होती रहती है लगातार। उसके अलावा कई अभी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उत्कल बस्ती में ही गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें क्राइम ब्रांच का इन्वॉल्वमेंट था और कई भारी मात्रा में वहाँ पे नशे की चीज़ें भी उन्होंने पकड़ी हैं। और ये शायद 2 या ढाई महीने पहले की बात है, वहाँ से 7 से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके अलावा वहाँ पे हमने एक आवेदन भी दिया है कि अगर संभव हो तो वहाँ एक पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए, क्योंकि क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो बड़ी है और वहाँ नशे की समस्या है। क्योंकि ये प्रशासनिक विषय है तो मैं सिर्फ एक आवेदन कर सकती हूँ, निवेदन कर सकती हूँ, अपनी तरह से प्रयास कर सकती हूँ। तो मैं उसमें प्रयासरत हूँ कि वहाँ पे एक पुलिस चौकी का निर्माण हो सके। ज़्यादा नहीं, एक छोटी सी 2 कमरे की चौकी भी बन जाएगी तो वहाँ की स्थिति में सुधार आएगा।